हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई 2023 के महत्वपूर्ण 40 करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। इसके बाद इसका मैं पार्ट 2 आपको दूंगा नवंबर फर्स्ट वीक में, जिसमें हम जुलाई से लेकर अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे उत्तराखंड के संदर्भ में। तो ये एक रिवीजन वीडियो है दोस्तों, बहुत काम की वीडियो है, जरूर इसको पूरा देखिएगा आप। एक अच्छा खासा रिवीजन आपका हो जाएगा और जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम में जनवरी टू जून तक लास्ट तक, तो वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। बाकी मैं आपको रीजनिंग की क्लास भी आजकल दे रहा हूँ, रीजनिंग के टेस्ट दे रहा हूँ, उनको भी आप फॉलो कीजिए। और साथ ही जिन लोगों का ईओटीआई का एग्जाम है उसके लिए एप्लीकेशन स्टोर पर टेस्ट सीरीज चल रही है। जिनको नहीं पता है तो अभी भी आप इनरोल कीजिए, आपको सभी टेस्ट मिल जाएंगे। आप अपने समय के हिसाब से टेस्ट वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए आप लोग, और साथ ही जो आपका बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब तो आपने किया है बट बेल आइकन बहुत कम लोगों ने प्रेस किया, और नोटिफिकेशन ऑल भी करिए आप, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करेंगे। तो देखेंगे यूके टॉप 40 करंट अफेयर्स जनवरी टू जुलाई 2023। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, निम्न में से किसे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 नहीं दिया गया है? तो बताइए इनमें से कौन व्यक्ति हैं? थोड़ा आप क्वालिटी को इंप्रूव कर देना हाँ दोस्तों, क्योंकि इसमें फ़ॉन्ट साइज छोटा है। इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 नहीं दिया गया है? तो 2022 में 5 लोगों को मिला, 21 में भी 5 लोगों को मिला। आपको इससे रिलेटेड वीडियो करंट अफेयर्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारी, देख लेना। दिए गए विकल्पों में कल्याण सिंह रावत जी को नहीं मिला 2022 का, कल्याण सिंह रावत जी को 2021 में मिल गया था। ठीक है, तो 22 का नहीं है उनका, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस व्यक्ति को इनोवेटिव राष्ट्रीय किसान सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय किसान सम्मान 2023 से सम्मानित होने वाले व्यक्ति हैं गोपाल उप्रेती जी। देखिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा किसी भी आंसर को, क्योंकि मैंने पहले ही ये जो वीडियोस हैं पहले जब दे रहा था मैं जनवरी से आपको जुलाई तक, उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, गोपाल उप्रेती जी राइट आंसर है। बाकी करंट अफेयर के एमसीक्यूज आपको चाहिए मंथ टू मंथ, जनवरी से लेकर अभी अक्टूबर तक के, तो इसका एक कोर्स है हमारे एप्लीकेशन पे, वो ले लेना आप। नेशनल इंटरनेशनल उत्तराखंड करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर अभी तक के आपको मिल जाएंगे एमसीक्यूज फॉर्मेट में प्रैक्टिस के लिए। और एक बार फीस देनी है बस 145 रुपये, और लाइफ टाइम एक्सेस है उस कोर्स का, करंट अफेयर्स वाले का। फिर उसके बाद वैलिडिटी खत्म नहीं होगी उसकी, उसमें करंट अफेयर आपको मिलते ही रहेंगे। 2022 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के कितने जनपद देश के टॉप 127 जनपदों में शामिल थे? तो इसके तहत 5 जनपद थे जो कि टॉप 127 जनपदों में शामिल थे। किसी क्वेश्चन में गलती होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। 28 से 30 मार्च तक रामनगर में आयोजित G20 बैठक का विषय क्या था? तो G20 की जो बैठक रामनगर में हुई थी, फिर ऋषिकेश में भी हुई थी। ओके, तो रामनगर वाली का बैठक का जो हमारा सब्जेक्ट था वो था चीफ साइंस एडवाइजर। ऑप्शन बी जिनका उत्तर है सही है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त स्वरोजगार योजना के तहत निराश्रित महिलाओं को कितना अनुदान या सब्सिडी दी जाती है? तो देखिए जो निराश्रित महिलाएं हैं, जैसे कि विधवा महिलाएं हैं, डाइवोर्स वाली महिलाएं हैं, जिनको अलग कर दिया गया है, तो ऐसी महिलाओं को अगर रोजगार के तहत ये जो हमारी योजना चल रही है मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्त रोजगार, तो इसमें पूरे 50% तक की सब्सिडी का प्रावधान है। ठीक है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर, इसमें 50% तक इसमें सब्सिडी मिल सकती है, पूरे 50%। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। वर्ष 2021-22 के लिए देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया गया? तो देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2021-22 के लिए सुरेश चंद्र पांडे जी को। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, किसे 2022 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया? तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 का ये मिला था नरेंद्र सिंह नेगी जी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका। 2023 में उत्तराखंड का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन बन गया है? तो 2023 का जो डेटा आया था दोस्तों, रिसेंट डेटा में ही पता चलता है कि हरिद्वार की पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हरिद्वार। चलिए आगे बढ़ेंगे। 2023 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जनपद कौन सा है? तो अधिकतम तो हरिद्वार है, बट न्यूनतम की बात करें तो मिनिमम पर कैपिटा इनकम वाला डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास का कार्यकाल के दौरान निधन हो गया, वो कौन से मंत्री थे? तो देखिए चंदन रामदास जी से क्वेश्चन अभी बना था ना, आपका एग्जाम हुआ था जो अभी हाल में ही बंदी रक्षक का, इनकी वाइफ ने चुनाव जीता, बागेश्वर का उपचुनाव पार्वती दास जी ने जीता। ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट भी। और चंदन रामदास जी की मैं बात करूँ तो ये परिवहन और उद्योग मंत्री थे उत्तराखंड कैबिनेट में। ऑप्शन ही राइट आंसर है।
विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 किसे दिया गया? तो विद्यासागर नौटियाल सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया शेखर जोशी जी को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, शेखर जोशी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की जीडीपी में वर्तमान 2023 में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो हमारी जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद जिसको कहा जाता है, इसमें उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा योगदान करता है अभी भी सेकेंडरी सेक्टर। हालांकि ये पीछे हो जाएगा कुछ समय के बाद, बट अभी फिलहाल के आंकड़े जो आए थे, सेकेंडरी या विनिर्माण क्षेत्र जो है ये अभी पहले नंबर पे है। ठीक है, दूसरे में सेवा क्षेत्र और तीसरे में एग्रीकल्चर है। बहुआयामी गरीबी में वर्ष 2022 में राज्य का सबसे निर्धनता वाला जनपद कौन सा था? तो बहुआयामी गरीबी वर्ष 2022 का जो डेटा आया था, इसमें डेटा में देखा गया कि अल्मोड़ा जो था सबसे निर्धन जनपद था। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वार्षिक उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2023 वाला ये आपका काशीपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर है, काशीपुर। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना और ये स्टार्ट हुई थी 17 जुलाई 2021 से। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ही सही उत्तर है इसका। अगला देखिए, उत्तराखंड में महिलाओं के उत्थान से संबंधित एक योजना नहीं है। तो महिलाओं के उत्थान से संबंधित योजना महालक्ष्मी योजना भी है, लखपति दीदी योजना है, सौभाग्यवती योजना भी है, गौरा देवी आयुष्मती योजना, ये कोई भी योजना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा इसका उत्तर। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड जनगणना 2022 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है, ठीक है, ये 22 के अनुसार नहीं होगा, 2011 ही होगा, बागेश्वर ही है इसका राइट आंसर। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत बागेश्वर में, और सबसे कम नगरीकृत जो है वो भी बागेश्वर ही है। 2023 के गणतंत्र दिवस पर प्रथम स्थान पाने वाली उत्तराखंड की झांकी की थीम क्या थी? तो देखिए, उत्तराखंड की झांकी को पहला स्थान मिला था 2023 के गणतंत्र दिवस में, और इसकी जो थीम थी वो थी मानसखंड। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, मानसखंड। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में EFIR की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो मतलब आप ऑनलाइन भी FIR दर्ज करा सकते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है जिसको, प्राथमिकी सूचना। तो इसको ये सुविधा दी गई है उत्तराखंड पुलिस के द्वारा जुलाई 2022 से। ठीक है, तो ऑप्शन ही राइट आंसर इसमें, जुलाई 2022। राज्य का पहला माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो राज्य का जो पहला माउंटेन म्यूजियम है और तारामंडल, ये बहुत चर्चा में था, ये पौड़ी में स्थापित होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, पौड़ी गढ़वाल में। आया भी था किसी एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, रिवीजन हो रहा है आपका, मतलब ये मान लो कि आपका मेन जो पॉइंट है करंट अफेयर के, जो प्रश्न बन सकते हैं, उनको लाया गया आज इस वीडियो में। अगला देखिए, राज्य में किसे 2023 में ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किस व्यक्ति को ICCW द्वारा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला? तो ये थे हमारे नितिन रावत। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, नितिन। 2022 में पर्यावरण संबंधी अपराधों में उत्तराखंड का हिमालयी राज्यों में कौन सा स्थान रहा था? तो पर्यावरण के संबंधित जो अपराध थे उसमें उत्तराखंड की रैंक अमेजिंगली बोल सकते हैं कि बहुत शॉकिंग था, पहली रैंक थी। यानी कि पर्यावरण संबंधी अपराध उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा होते हैं, लाइक खनन हो गया, वृक्षों का कटान हो गया, अवैध जीवों का शिकार हो गया, जीवों की तस्करी हो गई, ये सभी पर्यावरण के अपराध माने जाते हैं। केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो केदार सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2022 ये दिया गया भाई सच्चिदानंद भारती जी को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, सच्चिदानंद भारती जी, ऑल्सो नाउन फॉर पानी राखो आंदोलन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन है। देखिए, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता UCC की संस्तुति करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, UCC के लिए एक समिति बनाई गई थी और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था रंजना प्रकाश देसाई जी को। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, रंजना प्रकाश देसाई। उत्तराखंड में देश की पहली लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित की गई? तो पहली तरल दर्पण दूरबीन जो है हमारी नैनीताल में दोस्तों। ठीक है, तो देवस्थल नैनीताल में ही इसको स्थापित किया गया है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा नैनीताल। 2022 में मुख्यमंत्री को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। कौन से मुख्यमंत्री थे जिनको 2022 में एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? तो ये मुख्यमंत्री थे भाई तीरथ सिंह रावत जी। ठीक है, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी रहिए तीरथ सिंह रावत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला पर्वतीय जनपद कौन सा है? देखिए, ओवरऑल तो हमने देखा हरिद्वार है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछा कि पर्वतीय, तो पर्वतीय जनपद जो 2023 में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला था वो है चमोली। ठीक है, ऑप्शन ही राइट आंसर इसका, चमोली। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में नगरीय साक्षरता कितनी है? तो अर्बन लिटरेसी रेट पूछ रहा है उत्तराखंड में, तो
तो ये था भाई आपका 84.45%, ठीक है। 84.45% है उत्तराखंड में नगरीय साक्षरता। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। गंगा तट पर होने वाले असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस का कौन सा अभियान है? तो ये अभियान, जो अभियान किया है दोस्तों, गंगा तट पे हो गया, किसी नदी तट पे सार्वजनिक तरीके से वहाँ पे जो लोग भगदड़ या हुड़दंग मचाते हैं या साथ ही दारू वारू पीते हैं, नशा करते हैं, उनके लिए है ऑपरेशन मर्यादा, ठीक है। इसमें उत्तराखंड पुलिस लठ मारती है बहुत प्यार से और चालान भी करती है लंबा चौड़ा, और ज़्यादा ही संगीन होगा अगर मामला तो फिर जेल भी हो सकती है इसमें। तो ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया था उत्तराखंड पुलिस ने। पर्यावरण श्री सम्मान 2022 किसे दिया गया था? तो 2022 का जो पर्यावरण श्री सम्मान है, इससे आपका सुशोभित किए गए थे जंगली, यानी कि जगत सिंह चौधरी जंगली, ठीक है। इनको जगत सिंह चौधरी, इनका उपनाम है जंगली, ध्यान रखेंगे। और इनको जाना जाता है उत्तराखंड में मिश्रित वन खेती मॉडल के लिए, ठीक है। मिश्रित वन खेती मॉडल जो दिया था जंगली जगत सिंह चौधरी जी ने दिया था। आगे बढ़ेंगे। 30% महिला क्षैतिज आरक्षण को राज्यपाल ने मंजूरी कब दी थी? तो देखिए उत्तराखंड में जो महिला क्षैतिज आरक्षण था, इसको चुनौती दिया गया था, बट बाद में इसको बहाल किया गया, इसके लिए विधेयक लाया गया, ठीक है, और ये पारित भी किया गया। 10 जनवरी 2023 को ऑफिशियली राज्यपाल महोदय ने इसको लागू किया, ठीक है। 10 जनवरी 2023 की डेट याद रखना। कुमाऊं का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो कुमाऊं का जो पहला ग्लास ब्रिज होगा, यानी कि शीशे का पुल होगा, ये पिथौरागढ़ जनपद में बनाया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी सही उत्तर है। करंट अफेयर्स में सभी क्वेश्चन कराए गए हैं दोस्तों, इनको आप देख लेना। राष्ट्रीय स्मारक घोषित शिवनराकोट नौला कहाँ पे स्थित है? तो जो शिवनराकोट नौला है सोमेश्वर के आसपास स्थित है, और सोमेश्वर पड़ता है आपका अल्मोड़ा जनपद में, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ आपदा का एक कारण क्या है इसमें? तो जोशीमठ की आपदा देखिए चर्चा में रही दोस्तों, और जोशीमठ आपदा का जो मेन कॉज माना जा रहा है वो अनप्लान्ड जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, और जो भी वहाँ पे गैर शोधित सीवेज वगैरह की प्रॉब्लम है, तो इस सभी चीज़ों से यहाँ पे दिक्कत हुई है। तो देखा जाए तो अनियोजित निर्माण भी इसमें कारण है, अप्राकृतिक विस्फोट भी इसमें कारण है, अनुचित सीवेज प्रबंधन भी इसमें कारण है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सभी रीजन है, ठीक है, जोशीमठ आपदा का। अगला देखिए, राज्य के किस ग्लेशियर को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया था? 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था किसको? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर, ठीक है। ट्रैक ऑफ द ईयर पिंडारी ग्लेशियर। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की ग्रामीण साक्षरता कितनी है? तो 2011 में जो ग्रामीण साक्षरता थी, यानी कि रूरल लिटरेसी रेट इसको बोलेंगे, तो रूरल में लिटरेसी रेट था 76.31%, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता थी भाई 2011 में 76.31%। आगे बढ़ेंगे। 2023 तक प्रदेश में नई सोलर नीति के तहत कितने ग्राम शामिल हुए हैं? तो 2023 तक प्रदेश में नई सोलर नीति में शामिल किए गए थे 1000 गांव, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाल में भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी है? तो भारत की पहली अभी हाल में सोलर सिटी बनी है कौन सी? सांची, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है आने वाले एग्जाम में। सांची पहली सोलर सिटी बनी है भारत की। जोशीमठ जांच के लिए मिश्रा समिति कब बनी थी? देखिए जोशीमठ का जो अभी आपदा आई थी इसी साल प्रारंभ में, वो कोई पहली आपदा नहीं है। जोशीमठ से में ये आपदा के लिए बहुत पहले ही चेताया गया था, पहले भी ये चीज़ें हुई थी, और इसके लिए कमेटी भी बनी थी उसमें, जिसको नाम दिया गया था मिश्रा कमेटी, और 1976 में मिश्रा कमेटी बनी थी, ठीक है, 1976 में जोशीमठ आपदा के लिए, जोशीमठ की जांच के लिए, ठीक है। दरारों वाला सीन वो पहले से था वहाँ पे, बट वो ज़्यादा हो गया जैसे वहाँ पे अनप्लान्ड जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, या डेवलपमेंट हुई, तो उससे बहुत ज़्यादा हो गया। उत्तराखंड में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस जनपद में निर्माणाधीन है? तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये आपका उधमसिंह नगर में निर्माणाधीन है, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर है उधमसिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का देश में स्थान क्या था? देखिए आज का जो वीडियो था ना, इसमें कुछ आपको बहुत करंट का फिर पुराने भी दिख रहे होंगे। रीज़न ये दोस्तों, आप देख लो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का पैटर्न रहा है, वो उत्तराखंड के संदर्भ में आपके 2015, 16, 17, 18 के भी करंट अफेयर के डेटा को पूछता है, खासकर इकोनॉमी सर्वे वाला, ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 की मैं बात करूँ तो इसमें उत्तराखंड का देश में स्थान था 7th, ठीक है, 7वां स्थान था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ओके, ठीक है। और बाकी जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, ये 21-22 का है ना, और 2022-23 की जो रिपोर्ट आई थी इसमें उत्तराखंड का जो प्लेस है वो 11वां है,
हाल की जो रिपोर्ट आई थी 2022-23 की, इसमें उत्तराखंड 11वें स्थान पे, यानी कि उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया, पिछले टाइम से भी पीछे रैंक हो गई है उत्तराखंड की। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सोचनीय विषय है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें रैंकिंग में ड्रॉप हुआ है उत्तराखंड अभी रिसेंट वाले में। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 40 क्वेश्चन रिवीजन के लिए मैंने दिए थे। पार्ट 1 है उत्तराखंड करंट अफेयर्स का, ये मान लो। ठीक है, पार्ट 1 है ये, जनवरी से जुलाई तक का है। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, फिर देखेंगे फाइनली एक पार्ट 3 भी निकालेंगे जिसमें जुलाई से अक्टूबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों यहीं पे सेशन को मैं समाप्त करता हूँ, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है वो लोग बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें, क्योंकि बहुत से लोगों को नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जा पाता, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो वीडियो मिस हो जाती है। तो कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट भी होते हैं वीडियोस में, वो आपके क्लियर नहीं हो पाते। बाकी आप सभी लोगों से ये भी बोलना है कि जो आपका रीजनिंग की क्लासेस आ रही हैं और टेस्ट सीरीजें आ रही है रीजनिंग की टेस्ट वाली क्लास, उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि 10 नंबर की रीजनिंग है भाई ग्रुप सी एग्जाम में, और 50 नंबर की पूरी रीजनिंग आनी है अभी आर की प्री में, तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही जिनका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स इंस्पेक्टर का एग्जाम है भाई 26 नवंबर वाला, उनके लिए बेहतरीन, मैं बोलूँगा बहुत ही बेहतरीन इस बार की टेस्ट सीरीज आपको रियलाइज करवाएगी कि कितनी इंपॉर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार की प्रैक्टिस सेट को ये मान लो कि बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया है मैंने, और उसका आपको 200% बेनिफिट मिलेगा। जिन लोगों ने भी इनरोल किया है वो खुद इसको रियलाइज करेंगे और खुद डिस्कस करेंगे एग्जाम के बाद कि कितनी हेल्पफुल ये टेस्ट सीरीज रहती है। तो जिन्होंने अभी तक भी इनरोल नहीं किया तो कर लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। बाकी दोस्तों मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। टिल दिन अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से स्टडी कीजिएगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा और लोगों को भी इसके लिए अवेल करिएगा। अपने घर के आसपास और जहाँ भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। ये था आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स रिवीजन पार्ट 1। जल्दी ही आऊँगा नेक्स्ट क्लास के साथ। बाकी जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है यूकेजी के टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज एंड सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।